क्वेश्चन दिया हुआ है बैलेंस द आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये दिया हुआ है एक रिएक्शन, इसको बैलेंस करना है। ये कौन सा मीडियम है? एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो कभी भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड हो या ऑक्सीडेशन नंबर मेथड हो, तो सबसे पहले हम लोग सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन दिया हुआ ये और ये, तो जितना भी ऑक्सीजन है सबका कितना लेंगे हम लोग? -2। ये -2 हो जाएगा। अब देखो इसका हम लोग नहीं पता तो इसको निकाल सकते हैं हम लोग। देखो निकालने का प्रोसेस याद रखना, जैसे Cr2O7 2 अब देखो यहाँ पे Cr कितना मॉलिक्यूल्स है? 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम लोग ऐसा 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना माने थे हम लोग? -2 इंटू कितना मॉलिक्यूल्स है? 7 है। अब देखो ये जो चार्ज है वो इक्वल टू देके एक ओवरऑल चार्ज होता है, तो -2, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6। उसी तरह से हम लोग जितना भी है ये हो गया, ये और ये सबका निकाल सकते हैं हम लोग। इसका अगर निकालना चाहेंगे तो क्या दिया हुआ है? NO2-। देखो n का निकालना तो x मान लेंगे, O का कितना था? -2, कितना मॉलिक्यूल्स है? 2, तो कितना आ जाएगा? 2, ओवरऑल चार्ज में कितना है? -1, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? +3। उसी तरह से हम लोग देखो यहाँ पे एक एलिमेंट है आयंस के फॉर्म में है, Cr क्रोमियम जो है वो आयन से कितना चार्ज है? +3, तो जो चार्ज है उसका उसी के बराबर हो जाता है, तो इसका +3 ही होगा। ठीक है, उसी तरह से हम लोग इसका भी निकाल सकते हैं n का। देखो n का निकालेंगे, इसमें NO3-, n को x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन कितना है? 3 मॉलिक्यूल्स है, ओवरऑल चार्ज यहाँ पे -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे? +5। अब इसी चीज को यहाँ पे लिख दो, इसका आया +6, इसका आया +3, इसका कितना आया? +5। याद रखना अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें जो दिया हुआ है Cr6+ से लेके जो Cr बन रहा है यहाँ पे 3+, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे 3 से 6 से लेके 3 बन रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। जहां डिक्रीज करेगा तो ये रिडक्शन हो जाएगा। अब देखो यहां से देखो n को, n यहां से लेके क्या बन रहा है? ये 5, अब बढ़ रहा है, +3 से लेके +5 इंक्रीज कर रहा है, तो याद रखना इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऑक्सीडेशन। इसी चीज को दो हाफ में हम लोग लिख सकते हैं, एक ऑक्सीडेशन, हाफ रिएक्शन, तो OHR बोला जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन है? ऑक्सीडेशन में देखो ये हो रहा है NO2- से लेके क्या बन रहा है? NO3-। अब तो NO2- से लेके क्या बन रहा है? NO3-। और यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है? देखो +3 से लेके +5, कितना का चेंज है? 2 का। तो याद रखना ऑक्सीडेशन में जो प्रोडक्ट साइड है उधर इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन? 2, उतना चेंज होगा उतना इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन में रिएक्टेंट साइड, और ये रिएक्टेंट साइड होता है और ये प्रोडक्ट साइड होता है। अब देखो याद रखना ये बोला बेसिक मीडियम, क्या ये? बेसिक, सॉरी एसिडिक मीडियम। क्या है ये? एसिडिक, ये जो दिया हुआ। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम अगर दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे ऑक्सीजन है O एटम को बैलेंस करेंगे। क्या लगा के बैलेंस करेंगे? H2O लगा के बैलेंस करेंगे। अब वाटर तो बैलेंस, मतलब ऑक्सीजन तो बैलेंस हो जाएगा, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन एटम को क्या लगा के बैलेंस करेंगे? H+, जिस साइड कम होगा ये चीज को याद रखना। अब देखो यहाँ पे इस साइड ऑक्सीजन कितना, देखो 2 है, इस साइड कितना मॉलिक्यूल्स है? 3 है, तो इधर एक कम है, तो हम लोग क्या बोले थे? जिस साइड ऑक्सीजन कम होगा H2O लगा देंगे, तो इधर लगा देंगे H2O। ठीक है, अब इस साइड देखो हाइड्रोजन तो इधर 2 हो गया, इधर है क्या हाइड्रोजन? नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? +2H+ लगा देंगे। अब देखो सारा चीज बैलेंस हो गया, तो ये इक्वेशन 1 मान लो। उसी तरह से सेकंड में हम लोग क्या लिखेंगे? रिडक्शन, हाफ रिएक्शन। रिडक्शन कौन हो रहा है यहाँ पे?
ये जो दिया हुआ Cr देखो यहाँ से लेके ये, तो उसको लिखेंगे हम लोग क्या क्या दिया हुआ कौन कौन सा, Cr2O7 2 माइनस से लेके क्या बन रहा है Cr3 प्लस। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ से कितना चेंज हो रहा है, देखो 2 6 प्लस से लेके 3 प्लस कितना का चेंज हो रहा है, 3 का चेंज हो रहा है। अब देखो 3 का चेंज हो रहा है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितना है, 2 है। तो याद रखना यहाँ पे हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और किधर इलेक्ट्रॉन लगाएंगे यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा उसके हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा रहता तो कितना हो जाता, 9 हो जाता। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल्स है, 7 है, इधर क्या है, नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे 7H2O लगा देंगे। अब देखो 7H2O लगा दिए, अब इधर हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया, और यहाँ पे देखो 14H प्लस लगा, 14H प्लस। अब देखो यहाँ पे Cr कितना मॉलिक्यूल से 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे। देखो सारा चीज बैलेंस हो गया। अब क्या करेंगे, जो दो इक्वेशन आ रहा है, इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस होना चाहिए। याद रखना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 6 है, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है। हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन आएगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। देखो क्या क्या आ जाएगा, ये 3 किसके किससे तो मल्टीप्लाई करें होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी, इसके साथ भी, मतलब जितना भी दिया हुआ है प्लस में सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ से अगर 3 तो कितना आ जाएगा 3H2O आएगा, तो उसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे 3H2O प्लस, उसके बाद कौन है, देखो यहाँ पे NO2 माइनस है, तो कितना मॉलिक्यूल्स हो जाएगा 3NO2 माइनस। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एरो है, तो यहाँ पे हम लोग एरो लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कितना है NO3, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 3NO3 माइनस प्लस, यहाँ पे देखो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन प्लस हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स है देखो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हाइड्रोजन H प्लस। सेकेंड वाला इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन 6 है यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। याद रखना दोनों में इक्वल करना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो दिया हुआ है बस उसी को छाप देंगे। कितना कितना दिया हुआ था 14H प्लस, 14H प्लस, उसके बाद Cr2O7 2 माइनस प्लस Cr2O7 2 माइनस, उसके बाद क्या दिया हुआ है 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इससे क्या बन रहा था 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। ठीक है, अब दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। देखो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब तो इक्वेशन ये हो गया रिएक्टेंट साइड और ये हो गया प्रोडक्ट साइड। तो इसमें से रिएक्टेंट साइड कौन कौन इक्वल है प्रोडक्ट साइड के, जैसे यहाँ पे देखो H2O कितना है 3 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे कितना है 7 मॉलिक्यूल्स, तो बचेगा कितना 4H2O। उसी तरह से देखो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आएगा। और कुछ कटेगा क्या, देखो सारा कट गया, तो जो बचा उसको लिख दो। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ से लिखना चालू कर दे, कितना दिया हुआ है 3NO2 माइनस प्लस यहाँ पे कितना 8H प्लस 8H प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है Cr2O7 2 माइनस, इससे क्या बन रहा है 3NO3 माइनस, ये लिख दिए। उसके बाद कौन है ये प्लस 2 Cr3 प्लस प्लस 4H2O। देखो सारा चीज बैलेंस हो गया, जितना भी दिया हुआ है बैलेंस हो गया। तो इस तरह से ये होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके हिसाब से फिर अलग अलग करके फिर दोनों रिएक्शन जो दो हाफ रिएक्शन लिखे उसको एक साथ जोड़ देना है, तो फाइनल प्रोडक्ट आएगा। ये हो गया बैलेंस।